एक बेहद प्रभावशाली गोचर आपको प्राप्त होने जा रहा है ठीक 16 दिसंबर सन 2023 से लेकर के 15 जनवरी सन 2024 तक, क्योंकि इसी दरमियान आपके भाग्याधिपति भाग्य के स्वामी भगवान सूर्य आपके अपने राशि पर संचरण करने जा रहे हैं। धनु राशि पर ही इनका संचरण होगा। देखा जाए तो जहाँ पर भगवान सूर्य देव स्थित होते हैं वो स्थान एक प्रकार से किसी राजा से कम नहीं माना गया है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। जब इस सूर्य भगवान की उपस्थिति आपके अपने राशि पर होगी तब इसके प्रभाव को हम समझते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके नवमें से नवम भाव वो स्थान हो गया जो मेरे भाग्य का हो गया। भाई भाग्य के स्वामी उठ करके आपके अपने राशि पर आ गए, मतलब मैं इस समय पर अपने भाग्य उन्नति के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील रहूँगा और साथ ही साथ मेरे भाग्य की मुझे प्राप्ति भी हो पाएगी। नवम भाव चूँकि मेरे परमात्मा की कृपा होती है, मेरे ईश्वर की कृपा होती है, मेरे गुरु की कृपा होती है। इस समय पर आपको आपके आध्यात्मिक जो आपके देवता हैं या गुरु हैं उनके द्वारा आपको लाभ प्राप्ति या उनके द्वारा आपको वरदान प्राप्ति की संभावना 100% बैठती है। एक प्रकार से आप ये भी समझिए कि जब धर्म त्रिकोण की बात आती है, हमारे काल पुरुष की पत्रिका यदि आप देखें तो उसमें जहां पर आपकी जो राशि आती है धनु राशि, वो नवम भाव को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब भाग्य के जो एक प्रभाव है भाग्य का, उसी भाव को रिप्रेजेंट करता है धनु राशि। इसीलिए शायद ऐसा समय जरूर आता है कि कुछ परेशानियां आए, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके जीवन में भाग्योन्नति इनको न प्राप्त हो, क्योंकि भाग्य भाव को ही ये रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ से जहाँ पर अभी सूर्य भगवान आए हैं, यही आपके जीवन में भाग्य के स्वामी वैसे ही बन जाते हैं और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। ये दोनों ही परिकल्पना को यदि हम मिश्रण करते हैं तो भाग्य की जागृति एक धर्म त्रिकोण राशि जो आपकी अपनी राशि है, धर्म त्रिकोण राशि पर धर्म त्रिकोण के ग्रह का आना एक विशेष शुभ परिणाम को आपके जीवन पर लक्षित कर सकता है। इस समय पर सूर्य आपके लग्न पर होंगे। सूर्य स्वयं एक राजा है, हम स्वयं एक राजा की भांति रहेंगे। एक राजा का जीवन जैसा होता है, आप अपने जीवन को आप देख लीजिए। आप इस दरमियान जो सूर्य का गोचर जब तक रहेगा वो सब कुछ होने वाला है। सूर्य चूंकि मेरे लग्न पर रहेंगे, सूर्य स्वयं आरोग्यता के देवता माने गए हैं, इसलिए यदि मेरे जीवन में कोई रोग है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो उससे निपट पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए एक अच्छा साहस हम कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य भगवान यहाँ पर उपस्थित होंगे। सूर्य भगवान स्वयं आरोग्यता के देवता है, आपको आरोग्य भी बनाएंगे। सूर्य भगवान चूंकि हमारे कॉन्फिडेंस की वृद्धि कराते हैं और लग्न हमारा सेल्फ इमेज है, तो इस समय पर हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। हमारे व्यक्तित्व विकास के द्वारा हम अपने कार्य को कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब भगवान सूर्य देवता लग्न पर होते हैं, इन्हें उत्पत्ति के कारक माने गए हैं। भगवान सूर्य देव एक क्रिएटर के रूप में कार्य करते हैं, तो इस समय पर कोई एक नया क्रिएट हो सकता है, कुछ नया उत्पत्ति आपके जीवन पर हो सकता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, भगवान सूर्य की स्थिति आपके अपने राशि के ऊपर विद्यमान होगी। अब इनके पास एक दृष्टि है, उस दृष्टि के अनुसार ये आपके 7वें भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को। सप्तम भाव का है का आपके करियर का। क्यों? क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण हमारा करियर दसम भाव भी रिप्रेजेंट करता है, सप्तम भाव भी दिखाता है। और सप्तम भाव मूलभूत रूप से देखा जाए ये हमारे व्यापार का भी होता है। अब इस समय पर आपको व्यापारिक लाभ मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? आपने स्पष्ट देखा कि आपके लाभ, आपके भाग्य की दृष्टि पड़ी, मतलब मेरे कर्मों में मेरे भाग्य के स्वामी की दृष्टि पड़ गई। अच्छा मानेंगे नहीं इसे, हमने अपना कार्य तो बहुत कर लिया, लेकिन अपने कार्यों का अंजाम यदि हमें 100% नहीं बैठता, तब हम क्या करते हैं? उस प्रभु के, उस भगवान के आश्रित हो जाते हैं कि हे भगवान, अब मैंने तो अपना अभ्यास, अपना प्रयास कर दिया, अब आपके हाथ में है। और जब उनके हाथ में हम भाग दौड़ सौंप देते हैं तो यकीन मानिए वो हमसे बेहतर निकाल करके हमें देते हैं। हमसे बेहतर यदि वो सोच सकते हैं, वो हमारे कार्य को कर सकते हैं, वही हमारे परमात्मा और इसी भाव को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य भगवान, जो कि आपके नवमाधिपति नवमेश बनते हैं। इस समय पर किसी धार्मिक यात्रा का अवसर बन सकता है, किसी मांगलिक कार्य आपके द्वारा हो सकता है, कोई हवन, कोई जाप, कोई पूजा पाठ आपके हाथों से हो सकता है, क्योंकि भगवान सूर्य आपके लगन पर ही बैठे हैं, आपके अपने राशि पर बैठे हैं, सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब यदि वैवाहिक जीवन यदि किसी कारण से तनावग्रस्त है या विवाह संबंधी कोई बाधाएं आ रही हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह गोचर किसी शुभ परिणाम से कम नहीं होगा। अर्थात वैवाहिक जीवन, विवाह संबंधी कार्य भी समय पर निष्ठापूर्वक संपन्न होने की संभावना बन सकती है। अब जहां पर सूर्य देवता की दृष्टि आ रही, यही हमारे मित्रों का स्थान होता है। हमें मित्रों से सहयोग भी इसी समय पर मिल सकता है, उनके द्वारा हमारे कार्य बन सकते हैं। आपको सर्च करना है, देखना है भाई किसके द्वारा
हमारे कार्य बन सकते हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई अप्रत्याशित व्यक्ति भी जिसको आप जानते भी नहीं, वो व्यक्ति भी आपके जीवन में एक सहायता के रूप में आपको आपके जीवन पर आ सकता है। ध्यान रखिएगा, हमारे भगवान हमें वहीं से जोड़ते हैं जो हमारे लिए हितकर है। और आप तो स्वयं धनु राशि के व्यक्ति हैं, आप धनु राशि की महिलाएं हैं, ये वास्तव में देखा जाए तो इनके राशि के अधिपति ही देवगुरु बृहस्पति बन जाते हैं, और इस कारण से इनके अंदर आध्यात्मिकता की प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है, और इनके अंदर वो साहस होता है कि अपने आध्यात्मिक बल पर ये अपने किसी भी कार्य को अधिक लंबे समय तक रोक नहीं पाते, अर्थात इनके कार्य बनते ही बनते हैं, क्योंकि भाग्य का साम्राज्य, भाग्य का साथ इनके जीवन में सदैव निकल करके सामने आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिट आपके लिए किसी शुभ परिणाम को इंगित करता है, क्योंकि यही आप ये समझेगा, भगवान सूर्य की अंतिम यात्रा आपकी राशि पर ही संपन्न होती है। अंतिम यात्रा इसलिए ही बोलेंगे क्योंकि सूर्य अभी दक्षिणायन चल रहा है, मतलब अभी दक्षिणायन का समय चल रहा है, और सूर्य भगवान इसी समय पर यही इनका अंतिम यात्रा है। धनु राशि के बाद की जो यात्रा होगी वो तो उत्तरायण की हो जाएगी, अभी हेमंत ऋतु भी चल रहा है, इसके बाद आप देखेंगे शिशिर ऋतु का आगमन हो जाएगा। तो इस कारण से ये ट्रांजिट, ये परिवर्तन कोई बेहद अनुकूल सफलतादायक हो सकता है। विशेष बात यह होगी कि भाग्य का साथ हमें मिल सकता है हमारे कर्मों में, हमारे अपने द्वारा। लग्न पर ही सूर्य भगवान बैठे हैं, राजा की पदवी, राजा का सम्मान, राजा का आधिपत्य हमारे जीवन पर इसी समय पर भगवान सूर्य नारायण दृष्टिगोचर कर सकते हैं। हमको कभी कभी ये लगता है भाई इतने अच्छे ग्रह स्थिति चल रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हमारा जीवन जैसा का तैसा बना हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इसके दो विकल्प हो सकते हैं। पहला ये विश्वासम फलदायकम, हमारे विश्वास में कमी होती है कि हाँ वास्तव में ये ग्रह हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं, हमारे परमात्मा हमारे लिए कर सकते हैं। ये विश्वास की कमी जब तक रहेगी, कितने भी अच्छे ग्रह संचार होने के बाद भी हमें शुभ परिणाम 100% प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने विश्वास को अडिग रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हो सकता है हमारे पास्ट जो कर्म है, जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, वो अभी तक उनका समापन नहीं हुआ है, जिसके कारण से हमारे जीवन में कुछ तकलीफ और बाधाएं बनी हुई हैं। जिस दिन वो समापन हो गए, और वो समापन कैसे होंगे, लगातार भगवान का स्मरण करना, उनका सुमिरन करना, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करना, इन सब कार्यों के द्वारा हम अपने प्रारब्ध के प्रतिफल को भी हम बदल सकते हैं और एक शुभ संचार अपने जीवन पर ला सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कैसे इन भगवान सूर्य का हम और ज़्यादा कृपा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे किस्मत के स्वामी हैं भगवान सूर्य, इसलिए सदैव प्रातःकाल जल्दी उठना इस भगवान सूर्य की सबसे बड़ी एक कृपा आप प्राप्त करने की एक उपाय है, आप मान सकते हैं। प्रातःकाल जो व्यक्ति जल्दी उठते हैं उनके भाग्य की जागृति भगवान सूर्य करते हैं, और ये यहाँ बात सिर्फ धनु राशि की हो रही है, इसलिए आपके भाग्येश बनते हैं, आपके भाग्य में प्रबलता यही करा पाएंगे। प्रातःकाल जल्दी उठना, आपके घर में जो आपके पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनका सम्मान करना, उनका सत्कार करना, उन्हें किसी प्रकार से यदि उनके आंखों में आंसू है, उनको पीड़ा है, तो आप ये समझिए कि आपका सूर्य पीड़ित हो जाता है। इस कारण से उनसे जुड़ना, उनके जीवन में यदि खुशी है, प्रसन्नता है, उनकी सेवा सत्कार आप यदि आप करते हैं, तो ये समझिए कि आप अपने भाग्य को सेवा दे रहे हैं, अपने भाग्य को बना रहे हैं। और यकीन मानिए यही सूर्य भगवान कुछ बहुत बेहतर परिणाम आपके जीवन पर सदैव लाते रहे हैं, अब भी लाएंगे, क्योंकि यही राशि ऐसी है। आपकी राशि देखिएगा, अभी गोचर परिवर्तन हुआ है, सब जगह एक ही बात चलेगी, धनु राशि में सूर्य का गोचर, धनु राशि में सूर्य का ट्रांजिट, और इसका प्रभाव जब आपको नहीं मिलेगा तो और किससे मिलेगा। इसका लाभ लीजिए, भगवान सूर्य से जुड़िए, प्रातःकाल जल्दी उठने का अभ्यास बनाइए। जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये दोनों ही हमारे जीवन में जब हम प्रारंभ कर देते हैं, यही सूर्य भगवान बहुत कुछ निकाल करके हमें दे जाते हैं। ये भगवान सूर्य आपको बहुत खुशहाली दे, बहुत आपके भाग्य को उन्नति प्रदान करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ हम ये वीडियो को आप विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।